तो हेलो स्टूडेंट्स। तो वापस से स्वागत है आप सबको मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर। अरे क्लियर बात है। तो बच्चे चलिए, आपसे बात हुई थी लास्ट क्लास के अंदर कि जो मसल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला हमने बोला बच्चे स्केलेटल मसल, बड़े डिटेल में पढ़ा स्केलेटल मसल के बारे में बच्चे। उसके बाद हमने बात किया इनवॉलेंट्री मसल में अपना स्मूथ मसल एंड दूसरे मसल के बारे में बच्चे, जिसका नाम है कार्डियक मसल। क्लियर बात है बच्चे। आपसे ये बात हुई थी कि कार्डियक मसल हमारे हार्ट में मिलता है और कार्डियक मसल के अंदर एक डिस्क मिलता है जिसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। बच्चे फिर आपसे क्या बात हुई थी कि बच्चे स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल ये दोनों सिलेंड्रिकल होते हैं, जबकि स्मूथ मसल कैसा होता है बच्चे, स्पिंडल शेप, टैपरिंग होती है एंड पे। फर्दर आपसे ये बात हुआ कि बच्चे सिलेंड्रिकल होते तो हैं स्केलेटल मसल, बट उनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है। अरे क्लियर बात है। जबकि बच्चे हमारा जो कार्डियक मसल है ये सिलेंड्रिकल तो है ही, साथ ही साथ बच्चे इसके अंदर आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। क्लियर बात है बच्चे। फिर हमने ये बात किया कि हमारा जो स्केलेटल मसल था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था। क्लियर बात बच्चे। स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड था। वहीं कार्डियक मसल के हर एक सेगमेंट को देखा जाए तो हर एक सेगमेंट बच्चे यूनिन्यूक्लिएटेड है। कैसा है बच्चों, यूनिन्यूक्लिएटेड। क्लियर बात है। तो ये रहा हमारा कुछ बात बच्चे, हमने मसल के बारे में जो लास्ट क्लास में एक बड़े ही अच्छे फ्लो चार्ट के साथ डिस्कस किया था। चलिए बच्चे आगे अब कंटिन्यू करते हैं इसी लेक्चर को और पहुंचते हैं बच्चे अपना जो नेक्स्ट जो अपना स्लाइड रहेगा बच्चे, वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मसल के बारे में। बच्चे उससे पहले एक एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम मेंशन है उस डायग्राम के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखिए बच्चे, आपको एक डायग्राम के हेल्प से तीनों मसल का ना यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया गया। बच्चे यहाँ पे ए नंबर पे आप देख पा रहे हैं, ए वाला जो अपना मसल है रे बच्चों, ये मसल देखो तो कैसा दिख रहा है बच्चे, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है, सिलेंड्रिकल। क्लियर बात है बच्चे, सिलेंड्रिकल तो है ही। साथ ही साथ इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, स्ट्राइशंस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, स्ट्राइशंस। स्ट्राइशंस का मतलब अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अरे क्लियर बात है बच्चों। तो लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिल रहा है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। बच्चे इस मसल का नाम लिखना हो तो क्या लिख दोगे, स्केलेटल मसल। क्या लिखोगे रे बच्चे, स्केलेटल मसल। कैसा होता है ये स्केलेटल मसल अपना बच्चे, ये होता है वॉलेंट्री मसल। कैसा होता है रे बच्चों, वॉलेंट्री मसल। बच्चे दूसरा ये देखिए डायग्राम, सेकंड वाला डायग्राम। अरे डायग्राम देखिए क्लियर समझ में आना चाहिए बच्चे। टैपरिंग है एंड पे, न्यूक्लियस भी एक, ब्रांचिंग भी नहीं। कौन सी मसल होगी, तो ये होगी बच्चे स्मूथ मसल। कौन सी मसल होगी रे बच्चों, स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल कैसा होता है भाइयों, तो स्मूथ मसल हमारा होता है इनवॉलेंट्री। आ जाइए बच्चे, फर्दर बात किया जाए बच्चे, ये जो आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, ये सिलेंड्रिकल है, साथ में स्ट्राइशन है, लेकिन कंपैरेटिवली स्ट्राइशन कैसा होगा रे बच्चे, यहां पे फेंटेड होगा। कैसा होगा बच्चे, फेंटेड। अरे क्लियर बात है, उतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा बच्चे। फेंटेड का मतलब ये नहीं समझेंगे बच्चे कि उलट गया आदमी, इधर समझिए। अब बोला बीच में क्या आ गया रे, इंटरकैलेटेड डिस्क। बच्चे इंटरकैलेटेड डिस्क के होने से कंडक्शन फास्ट हो जाती है, हार्ट को ब्लड पंप करना है, बॉडी के हर एक टिश्यू तक ब्लड पहुंचानी है बच्चे। इसके कारण इंपल्स को जल्दी ट्रेवल कराना पड़ेगा ताकि कार्डियक साइकिल बढ़िया से चले बच्चों। तो इसके लिए भगवान ने यहां पे क्या लगा के दिया है, इंटरकैलेटेड डिस्क लगा के दिया है। क्लियर बात है बच्चों। तो ये हमने कुछ एकदम डायग्राम के हेल्प से बच्चे तीनों को समझा। आइए इसको भी लेवल कर दे। ये हमारा कौन सा मसल हो गया बच्चों, कार्डियक मसल। कौन सा मसल है रे, कार्डियक मसल। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों। अभी अपना कार्डियक मसल तो हो गया, हमने मसल के बारे में पढ़ लिया बच्चे। हमने मसल के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस की थी कि मसल में होता है कॉन्ट्रैक्शन, मसल एक्साइट कर सकता है, इस तरह के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था बच्चों आपसे मसल के बारे में। चलिए बच्चे कुछ रिमेनिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है
उसके बारे में चर्चा कर ले, और फिर बच्चे मसल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं बच्चों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे बच्चे। तो फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आइए बच्चे अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। अरे प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, चलो सुनिएगा ध्यान से बच्चों। बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया जाता है। अरे क्लियर बात है, तभी जाकर के बच्चे मसल के अंदर या फिर न्यूरॉन के अंदर क्या हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो बच्चे ऐसा स्टिमुलस जिस पे मिनिमम हमारा जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्साइट हो, कॉन्ट्रैक्शन हो पाए मसल में, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलेंगे बच्चे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे इस बात को समझिए, जैसे सपोज करिए बच्चों कि ये यहां पे देखिए एक बुक है। क्लियर बात है बच्चे, इस किताब को उठाने के लिए कम से कम एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। अरे क्लियर बात है। अच्छा मैं उठाऊं तो, या एक छोटा बच्चा आके उठाए, अरे मिनिमम एनर्जी चाहिए तो उठाने के लिए। लेकिन बच्चे अगर ये मिनिमम एनर्जी ना दे पाए तो क्या बुक को उठा सकते हैं क्या, नहीं रे। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड। क्या बोलेंगे बच्चे, थ्रेशोल्ड। तो बोला क्या कि भाई साहब मसल में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या देना पड़ेगा रे बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन को चलाने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अरे क्लियर बात है बच्चे। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या हो गया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बात है, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ये चाहिए होता है तभी मसल में क्या हो पाएगा बच्चे, टू स्टार्ट क्या करवा पाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बात है बच्चे। सुनिएगा बच्चे, अगर ना आप थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज्यादा दे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से आपकी वैल्यू अगर ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी किताब के बारे में बात हो रहा था बच्चों, देखिए इस किताब को, इसी के बारे में। अब बच्चे अब कोई बताइए इसको दोनों हाथ से ऐसे उठा रहा है, अरे क्लियर बात है, उससे क्या मतलब है रे, किताब तो उठी गया ना बच्चे। तो बोला कि आप अगर ज्यादा जोर से भी स्टिमुलस दोगे ना फिर भी मसल के अंदर कोई फर्क नहीं करने वाला। एक बार मसल एक्साइट हो गया मतलब क्या हो गया रे बच्चों, एक्साइट हो गया। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज्यादा का स्टिमुलस देंगे तो उसको बोलते हैं बच्चे सुप्रा। क्या बोलते हैं बच्चे, सुप्रा का मतलब ज्यादा, सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलेंगे, सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्लियर बात है बच्चों, बात को समझिए। तो ये हो गया अपना सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब बच्चे अगर थ्रेशोल्ड से कम दे, अरे क्या बुक उठ पाएगा क्या, नहीं। तो बच्चे अगर इससे कम देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रा। क्या बोलेंगे बच्चे, इंफ्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलेंगे, इंफ्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्लियर बात है। तो अगर ज्यादा दिया रे बच्चों तो फिर भी मसल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मसल तो यहीं एक्साइट हो गई थी थ्रेशोल्ड पे, तो ज्यादा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चे कम देंगे तो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा। कम स्टिमुलस दे रहे तो उसको क्या बोला, इंफ्रा। क्या बोला रे बच्चों, इंफ्रा। अच्छा सर आप ये कह रहे हो कि मसल को एक बार मिनिमम स्टिमुलस मिल गया तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो मैंने बोला हाँ। तो बोला कि सर एक चीज बताओ, मसल में कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो गया इसका मतलब मसल जो है एक बार स्टार्ट हो गया मतलब ये ऑल एंड नन लॉ पे काम करता है। कैसे काम करेगा रे बच्चों, ऑल एंड नन लॉ। बच्चे याद करिए, आप किसको याद करेंगे बच्चे, आपने पढ़ा था नर्व इंपल्स का कंडक्शन। क्लियर बात है बच्चे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70। अरे क्लियर बात है बच्चे। जैसे ही +10 वोल्ट देते हैं ना, +10 वोल्ट पे सोडियम गेटेड चैनल ओपन। अरे सोडियम गेटेड चैनल ओपन, स्टिमुलस दिया 10 पॉजिटिव दिया, जैसे ही बच्चे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए और सोडियम का इनफ्लक्स होता था रे बच्चे, अब बोलते थे कि उससे कम दोगे। अरे सुनना ध्यान से बच्चे, ज्यादा का भी स्टिमुलस देंगे फिर भी आपका मसल जैसे मसल वैसे ही न्यूरॉन बच्चे एक्साइट नहीं हो पाएगा। तो उसके बारे में वहां पे चर्चा करेंगे डिटेल में, आइए इस बात को समझेंगे। तो बच्चे क्या बोल दिया रे यहां से, द मसल फॉलो
ऑल एंड नन लॉ, फॉलो ऑल एंड नन लॉ, नन लॉ, नन लॉ। क्लियर बात है? इसका क्या मतलब मैं आपसे कहूं बच्चे, मतलब इसका सिंपल सा बात है कि या तो कॉन्ट्रैक्शन दोगे तो मसल, सॉरी स्टिमुलस दोगे तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और नहीं तो नहीं होगा। अरे क्लियर बात है? ज्यादा या कम से मतलब समझ में आएगा बच्चे? अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा स्टिमुलस दिए तो सुप्रा, अगर थ्रेशोल्ड से कम दिए तो इंफ्रा। तो बोला क्या सुप्रा दोगे भी तो कोई ज्यादा फायदे वाली बात नहीं है, मसल में तो कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी क्या हो चुका है, ट्रिगर्ड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन तो होके ही रहेगा। क्लियर बात है बच्चों? तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया बच्चे स्टिमुलस के बारे में। आइए ना बच्चों दूसरा पॉइंट हम यहीं पे डिस्कस करते हैं, एक बात को बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन बोलते हैं मसल के अंदर। जरा सुनिए ध्यान से, जिसको बोलते हैं बच्चे रीगर, रीगर मॉर्टिस। क्या बोलते हैं बच्चे? रीगर मॉर्टिस। अरे क्लियर बात है? जरा ध्यान से सुनिएगा ना बच्चों, ये बड़ा ही ना क्लिनिकली बड़ा साउंड टेक्नोलॉजी है, मतलब सिस्टम है, जिससे हम एक बहुत अच्छा चीज पता करेंगे। सुनिए ध्यान से बच्चे, आप देखे होंगे आसपास पड़ोस में कभी किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो अगर उसका मुंह खुला है तो वैसे खुला ही रह जाता है। अरे क्लियर बात है? अब बच्चे उसको कितना भी आप ऐसे लॉक करने का कोशिश करो, बंद करने का कोशिश करो, वो बंद नहीं हो पाता। क्लियर है? होता क्या है बच्चे, जैसे कि हमने पढ़ा था ना मसल के कॉन्ट्रैक्शन के समय, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के समय, बच्चे क्या होता है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर कुछ स्टेप तो एक्टिव प्रोसेस थे बच्चे, एक्टिव प्रोसेस थे, मतलब वहां एटीपी की रिक्वायरमेंट थी। बच्चे अब क्या हुआ, जैसे ही सडनली पर्सन का डेथ हुआ, क्या हुआ रे बच्चों, पर्सन का डेथ हुआ, पर्सन के डेथ होने के कारण बच्चे याद करिए ना, ये जो क्रॉस ब्रिज था बच्चे, क्रॉस ब्रिज को टूटना था बच्चे, क्रॉस ब्रिज टूटता था तभी तो मसल आगे क्या कर पाएगा बच्चे, रिलैक्स कर पाएगा। लेकिन बच्चे क्या हुआ कि यहां पे इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के पहले एक एटीपी आगे जुड़ती थी, अब एटीपी की सप्लाई ना तुरंत बंद हो गई। जैसे ही बच्चे डेथ हुआ पर्सन के अंदर, मसल के अंदर एटीपी की सप्लाई क्या हो गई बच्चे, बंद हो गई। अब जैसे ही एटीपी की सप्लाई बंद हो गई ना, मसल के अंदर ये क्रॉस ब्रिज बना ही रह गया और ये कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन्ड रह गया। अरे क्लियर बात है? तो बच्चे बोला क्या, रीगर मोर्टिस का मतलब क्या हो गया, सस्टेन, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन एट मसल, एट मसल, एट मसल ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू इन सफिशियंट, सफिशियंट सप्लाई ऑफ, सप्लाई ऑफ किसका रे बच्चों, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे क्लियर बात है? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिगर मोर्टिस। अच्छा बच्चे इससे क्या फायदा, सर अभी आपने बोला था कि इससे फायदा है। हाँ बच्चे, मान लीजिए कि किसी पर्सन का डेथ हो गया, डेथ हुआ लंबा समय हो गया, तो इस सिस्टम के हेल्प से ना हम ये एनालिसिस करके बच्चों ये बता सकते हैं कि पर्सन का डेथ कितने घंटे पहले हुआ। तो क्लियर बात है बच्चों? तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि डेथ ऑफ पर्सन, डेथ ऑफ पर्सन का हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे, उसका हम ना टाइम प्रिगर कर सकते, टाइम को क्या कर सकते हैं बच्चे, फाइंड कर सकते। क्लियर बात है? तो बच्चे याद रखिएगा, मरने के बाद टाइम ढूंढने में हेल्प करेंगे रे, मरने के पहले नहीं। तो बोला कि सर अब इसको, इसके लिए क्या उपाय है बताओ, अगर इसको खत्म करना है तो। एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों, अगर आपको याद हो बच्चे, आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा ईडीटीए। क्या नाम सुना है बच्चे, ईडीटीए। बच्चे हम क्या करते हैं, अगर सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन मसल में देखने को मिलती है तो हम पर्सन के बॉडी में ईडीटीए का इंजेक्शन लगा देते हैं, और ये ईडीटीए जाएगा बच्चों और कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा। किसके साथ, कैल्शियम के साथ। और कॉन्ट्रैक्शन से क्या रिलीज, कॉन्ट्रैक्शन से क्या मिल जाएगा बच्चों, रिलीज मिल जाएगा। क्लियर बात है? तो इन केस ऑफ, इन केस ऑफ रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस, या फिर बच्चे बेटर वर्ड हम लिखते हैं
in case of sustained in case of sustained contraction EDTA is given in form of इंजेक्शन बच्चे क्लियर बात है। टू रिलीज कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देंगे बच्चे, खत्म कर देंगे। क्लियर बात आपको समझ में आई बच्चे। ये ईडीटीए करता क्या है, तो ये ईडीटीए जाएगा, जा करके किससे बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम आयन के साथ। किसके साथ बाइंड कर जाएगा बच्चों, कैल्शियम के साथ। तो अच्छा सर एक चीज बताओ सर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या एटीपी की रिक्वायरमेंट लगती है, तो हाँ लगती है, हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ा था। तो सर ये एटीपी का सप्लाई हम कैसे मैनेज करते हैं बच्चे, अच्छा फॉस्फेट लाना पड़ेगा कहीं से बच्चे। जो एटीपी का सप्लाई करेगा ना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करने वाले हैं, एक टर्म यूज करने वाले हैं बच्चों। ये कितना नंबर पॉइंट हो गया रे, 3rd नंबर। तो बोला तीसरे नंबर बात पे आइए बच्चे, बोला तीसरा नंबर बात कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर चलिए पढ़ लेते हैं बच्चे। इनको बोलते हैं फॉस्फोजेंस। क्या बोलते हैं बच्चे, फॉस्फोजेंस। अच्छा ऐसे कंपाउंड जो क्या डोनेट करेंगे बच्चे, फॉस्फेट। अरे सुनिएगा बच्चे, क्या होता है ना कि दो कंडीशन ले लेते हैं बच्चे। एक तो लेते हैं इनवर्टिब्रेट के केस में, किसके केस में, इनवर्टिब्रेट के केस में। क्लियर बात है बच्चों। और दूसरा ले लेते हैं बच्चे वर्टिब्रेट के केस में। क्लियर बात है, वर्टिब्रेट्स। अरे क्लियर बात है बच्चे। इनवर्टिब्रेट्स के केस में जो फॉस्फेट डोनर होता है, अच्छा फॉस्फोजेंस, यानी कि दे आर फॉस्फेट डोनर। अरे क्लियर बात है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये फॉस्फेट डोनर है बच्चे, ये फॉस्फेट डोनर है। इनवर्टिब्रेट के केस में आर्जिनिन फॉस्फेट, ये फॉस्फेट को डोनेट करता है बच्चे। क्लियर बात है, आर्जिनिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट। जबकि वर्टिब्रेट के केस में क्रिएटिनिन। अरे क्रिएटिन प्रोटीन का नाम सुना है ना बच्चे, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। अच्छा सुनिए ध्यान से बच्चे, अच्छा इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है क्या, हाँ सर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो होगा क्या जरा बताना बच्चे, होता क्या है जरा सुनिए ना बच्चे। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय हमने पढ़ा था कि एटीपी ना रिड्यूस होकर के एडीपी बन जाता है। चलिए बच्चे तो एडीपी को ले आते रहे बच्चे, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसके साथ किसको जोड़ दो रे बच्चे, क्रिएटिनिन या फिर क्रिएटिन बच्चे, क्रिएटिन फॉस्फेट। किसको जोड़ेंगे, क्रिएटिन फॉस्फेट को जोड़ेंगे। और जैसे ही क्रिएटिन फॉस्फेट को हम जोड़ेंगे बच्चे, क्रिएटिन फॉस्फेट को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, यहां पे जो कंपाउंड बन के आएगा बच्चे, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये यहां से किसके पास चला जाएगा, एडीपी के पास। तो कौन फ्री हो जाएगा, क्रिएटिन फ्री हो जाएगा। और बच्चे साथ ही साथ ये हमारा जो एडीपी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा रे बच्चों, एटीपी में। और इस एटीपी का हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर बात है बच्चों। अब ये बात हमने कर ली किसके बारे में, फॉस्फोजेंस के बारे में। बच्चे फर्दर आइए ना, एक और पॉइंट समझते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से बच्चों। ये कितना नंबर पॉइंट था अपना, तो ये देखा बच्चे हमने फॉस्फोजेंस के बारे में। अब फर्दर हम क्या कर लेते हैं बच्चे, आगे अपना पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। जरा बात को समझिए बच्चे। बात को आगे समझने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, एक साइकिल को स्टडी करने जा रहे हैं बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरी साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चे, कोरी, CORI, कोरी साइकिल।
ये बच्चे ये आपके मसल के अंदर जरा देखिए साइकिल में होता क्या है, ये साइकिल कैसे कैसे काम करती है। हुआ क्या बच्चे, आपसे बात ऑलरेडी हमने कर रखी है कि मसल के अंदर, खास करके बच्चे कौन से मसल के अंदर, वाइट मसल फाइबर में। कहां पे बच्चों, वाइट मसल फाइबर में, वाइट मसल फाइबर के अंदर। बच्चे होता क्या था वाइट मसल फाइबर के अंदर, ये जो वाइट मसल फाइबर है बच्चे, इसको जल्दी काम करना था। जल्दी काम करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी के लिए ये न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन कर रहा था, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होना चाहिए था, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में चलता है बच्चे। लेकिन आपसे बात हुई थी कि बच्चे वाइट मसल फाइबर के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन चल गया बच्चे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या चल गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन चलने से क्या दिक्कत है, आप ही बताओ। सर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो क्या होगा, चलिए इस बात को बच्चे पीछे से सारा समझते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन चला बच्चे, ग्लूकोज है अपने पास। इस ग्लूकोज को सबसे पहले हम कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको बोलेंगे पायरुवेट। ये बात चल रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां पे चल रहा है बच्चे, सेल के साइटोप्लाज्म में। अगर बात किया जाए तो पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बोलेंगे यार 3 कार्बन का बना हुआ है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो 2 पायरुवेट बना के दे दो। 2 पायरुवेट हमने बना के दे दिया। अब बोला क्या कि भाई साहब पायरुवेट मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई बच्चों, घट गई, कम हो गई। लेकिन एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो बच्चे ऑक्सीजन घट गई तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो चल नहीं पाया, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही चल पाएगा बच्चों। पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। कौन से एसिड में कन्वर्ट कर दोगे इसको, लैक्टिक एसिड में। बच्चे जैसे ही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये लैक्टिक एसिड कहां पे जमा हो जाएगा बच्चे, इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन हो गया बच्चे, ये जमा हो गए। कहां पे एक्यूमुलेट कर गए, ये आपके मसल में एक्यूमुलेट कर गए। बात समझिएगा बच्चे, जैसे ही आपके मसल में एक्यूमुलेट कर गए, आपके मसल में आप थक जाओगे, आप फटीग हो जाओगे। आपको अनबियरेबल तो नहीं बोला जाए बच्चों, आपको पेन जरूर होगा। क्या होगा रे बच्चों, पेन होगा। अरे क्लियर बात है बच्चे, बहुत लंबे समय के बाद कभी हम दौड़ लेते हैं, ज्यादा चल लेते हैं, है ना, तो मसल के अंदर बच्चे पेन होने लगता है अपने को। किसके कारण, क्योंकि बच्चे आप चल रहे थे, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी थी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं बढ़ पाई, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया, मसल थक गया, मसल थका तो आपको पेन होने लगा। और पेन होना बच्चे हमारा ही फीचर है, तो आप एकदम सुपर से ऊपर हो। चलिए इधर ध्यान से, तो पेन को अपने को बियर करना है रे बच्चों, और इस बात को समझिए, समझा जाए आगे। तो बच्चे जैसे ही पेन हुआ, अब बोला गया बॉडी जो है खाना खाई थी बच्चे, बड़ा एनर्जी का खर्चा किया यार इस ग्लूकोज को पाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट था, एंजाइम्स लगाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। अरे क्लियर बात है, डाइजेशन में पढ़ते थे, लेकिन अब वो सिलेबस से बाहर हो गया बच्चों। तो इस सब बात को समझिए, तो ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करना था, तो बॉडी इसको वेस्ट थोड़ी ना करेगी। अरे क्लियर बात है बच्चे, इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम। इसी के लिए इसके बारे में जिन्होंने बताया उनका क्या नाम था, कौड़ी। कौड़ी नाम था, इसलिए साइकिल का नाम रख दिया कौड़ी साइकिल। आ जाइए बच्चे, अब इस बात को समझ लेते हैं ना। अब इस बात को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है बच्चों। चला जाइए कहानी कैसे चलती है, जरा देखिए। सपोज करिए बच्चे कि यहां पे ना अभी आप जो देख पा रहे हैं, ये आपके अंदर एक सेल है। क्या है बच्चों, सेल है। बच्चे कहां के बारे में बात कर लेते हैं, ये सपोज करिए कि मसल है। क्या है रे बच्चों, मसल। क्लियर बात है, मसल है बच्चे। अच्छा सुनिए बच्चे, इसको ना कन्वर्ट कर लेना है अपने को ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, ग्लाइकोजन में। आइए इस बात को समझते हैं। तो बच्चे इसको अपने को किस में कन्वर्ट कर लेना है, ग्लाइकोजन में। अच्छा देखिए होता क्या है बच्चों, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे। किसको कन्वर्ट करें ग्लाइकोजन में, लैक्टिक एसिड को। अच्छा, किसी नए चीज से ग्लाइकोजन बना रहे हो
ग्लूकोज से नहीं बना रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, नियो का मतलब नया, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। किसी नए चीज से ग्लाइकोजन बनाने जा रहे हैं, चलिए बनाया जाए बच्चों। हुआ क्या? आपके मसल के अंदर ये सब काम चला, काम चल के बन गया बच्चे लैक्टिक एसिड। क्या बन गया बच्चों? लैक्टिक एसिड। अरे क्लियर बात है। अब इस लैक्टिक एसिड को बच्चे क्या किया जाएगा? इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा रे बच्चों? कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और कन्वर्ट किस में कर देंगे हम? इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों लैक्टेट में। क्या किस में कन्वर्ट करेंगे? लैक्टेट में। क्लियर बात है बच्चे? लैक्टेट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चे लैक्टेट यहीं पड़ा रहेगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और ये हमारा इधर कौन बैठा है रे बच्चों? लिवर। अब बच्चे किसी भी तरह से लिवर के पास पहुंचाना है। क्लियर बात है? अरे मसल तो कहीं भी हो सकता है ना, मेरे पैर के मसल में आ गया यार, पेन हो रहा है। अब वहां से लैक्टिक एसिड को कहां पहुंचाना है? लिवर के पास। अरे क्लियर बात है? तो लिवर के पास पहुंचाने के लिए बच्चे रास्ता तो एक ही है, जो सर्वोपरि है, जो सब जगह जाता है। कौन रे? ब्लड वेसल। कौन रे बच्चों? ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में डालोगे मतलब ब्लड में डालोगे। तो आज के बाद याद रखना बच्चे, ब्लड का कंपोजिशन लिखना हो तो लैक्टेट भी लिख सकते हैं आप। अब क्या करोगे? तो बोला क्या भाई, एक काम करो, यहां से ना ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल बीच में पड़ी है, इन दोनों में ब्रिज की तरह काम करेगा। अरे क्लियर बात है? तो बोला कुछ नहीं करो यार मसल, तुम क्या करो, इस लैक्टेट जो बनाए हो, लैक्टेट को कहां डाल दो? ब्लड में डालो। और ब्लड घूमता घूमता कब पहुंचा रे बच्चे? लिवर के पास पहुंचा। लिवर ने इस लैक्टेट को उठा के कहां डाल लिया? अपने अंदर लैक्टेट को डाला। अब बच्चे लैक्टेट से क्या कर लिया बच्चे? लैक्टेट को फर्दर ना ये कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा रे बच्चे? कन्वर्ट करेगा। अच्छा देख, तो लैक्टेट किससे बना था? लैक्टिक एसिड से। तो बोला कि ठीक है यार, पहले लैक्टिक एसिड बना। क्या बना? लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड से वापस से क्या बना ले बच्चे? वापस से बना ले ग्लाइकोजन। क्या बना ले बच्चों? ग्लाइकोजन। अच्छा मतलब ग्लाइकोजन अभी ग्लूकोज से नहीं बना, किसी नए चीज से बना, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अरे क्लियर बात है? नए चीज से। और उस नए चीज का क्या नाम है रे बच्चों? लैक्टिक एसिड। बच्चे ये जो काम चला ना, इसके बारे में जिन्होंने बताया था उनका नाम था कोडी। हस्बैंड वाइफ थे, दोनों मिल के बताए, कोडी साइकिल नाम रख दिया बच्चे सम्मान देने के लिए। और फर्दर इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म करके हम क्या कर लेंगे? इस्तेमाल कर लेने वाले हैं। तो ये बच्चे हमारा बात हो गया कोडी साइकिल के बारे में। आइए बच्चे और कुछ पॉइंट मसल के बारे में डिस्कस करते हैं। सुनिएगा ना ध्यान से बच्चों। होता क्या है कि अगर आपके बॉडी के अंदर देखा जाए, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर बच्चे, ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल हैं? तो मसल का नंबर हो गया बच्चे 639। कितने मसल हो गए बच्चे? 639। बच्चे खास बात, ये मसल का नंबर फिक्स होता है, ये चेंज वेंज नहीं होता है। तो ये 639 ही रहने वाला है। बोला क्या यार, 639 में से 400 जो मसल है बच्चे, वो कैसे मसल है? स्मूथ मसल। कैसे मसल है बच्चों? स्मूथ मसल। क्लियर बात आपको समझ में आ रही है? इनवॉलेंट्री मसल है 400। बच्चे फर्दर बात किया जाए, बोला क्या कि इसमें से ना ये वाला रीजन आपका बैक, बच्चे पीठ वाला रीजन, बैक के अंदर सबसे ज्यादा मसल होता है। कहां पे रहे बच्चे? बैक वाले रीजन में। और यहां पे कितना मसल होता है? टोटल 180 मसल्स। कितने मसल होते हैं बच्चों? 180 मसल। अरे क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात? अब आइए बच्चे फर्दर हम बात करते हैं और कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज है मसल के बारे में। तो देखा जाए मसल के अंदर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे हमारे बॉडी के अंदर ना कुछ और मसल होते हैं जो एंटागोनिस्टिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? एंटागोनिस्टिक। अरे क्लियर बात है? सर एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है?
जैसे बच्चे आपके फादर बोलते हैं पढ़ने के लिए, आप देख रहे हो गेम, अरे क्लियर बात है। तो बच्चे आप दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करो। जैसे इधर देखो, इधर ध्यान से, बच्चे जिम जाते हैं, ये डंबल उठाया, तो डंबल उठाया, तो ये जो आगे वाली मसल है, इस मसल का क्या नाम है रे? बाइसेप्स। क्या नाम है? बाइसेप्स। और ये जो पीछे वाला है रे, इसका क्या नाम है बच्चों? ट्राइसेप्स। तो सुनना इधर ध्यान से बच्चे, जैसे बाइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन आया, बाइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन आया, ट्राइसेप्स रिलैक्स कर गया। ट्राइसेप क्या कर गया रे बच्चों? रिलैक्स कर गया। तो मतलब ये दोनों एंटागोनिस्टिक काम करते हैं क्या? तो बोलेंगे हाँ। ये कैसे काम करेंगे बच्चों? एंटागोनिस्टिक। तो एंटागोनिस्टिक मसल का एग्जांपल अगर हो तो मतलब दे वर्क अपोजिट, वर्क अपोजिट। अरे क्लियर बात है। चलिए, बोला क्या? एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल मेरे साथ लिखेंगे। चलिए, तो बोला क्या बच्चे? बाइसेप्स। अरे क्लियर बात है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अरे क्लियर बात है, ट्राइसेप्स। यहां पे मिलने वाले जो मसल्स है, ये बच्चे कैसे काम करते हैं? एंटागोनिस्टिक। ये भी हो गया हमारे एक मसल का फीचर। तो बच्चे ऐसे ऐसे कुछ फीचर थे हमारे मसल के। बच्चे एक और फीचर होता है मसल में, जरा सुनिएगा ध्यान से बच्चे। मसल के अंदर हम बोलते हैं मसल टेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? मसल टेंशन। सुनिए बच्चे, मसल टेंशन के बारे में बात करते हैं, पहले समझते हैं मसल टेंशन को। बच्चे मसल टेंशन ना, बोला कि फोर्स अप्लाइड है ना, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बात है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कितना फोर्स अप्लाई किया, इसी को क्या बोलेंगे? मसल टेंशन। बोला ये मसल टेंशन ना दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चे? दो तरह के। एक को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अरे क्लियर बात है, जरा सुनिएगा ध्यान से बच्चे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बच्चे जो मसल है, जैसे आप दीवार को पुश कर रहे हो, तो दीवार को पुश करते समय क्या मसल के लेंथ में कोई चेंज आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर बात है। तो लेंथ में चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो ये हमारी बात रही मसल टेंशन के बारे में। बच्चे इसी के साथ साथ हमने क्या कर लिया है, जो मसल्स के जो प्रॉपर्टीज थे, जो हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रह गए थे, उनको हमने क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। बच्चे अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं बच्चे मस्कुलर डिसऑर्डर। मसल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं बच्चे, एनसीईआरटी के अंदर तीन, उन तीनों को डिस्कस करने जा रहा है। कौन कौन सा बीमारी दिया हुआ है? तो बच्चे एक है मायस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और तीसरे का नाम है टिटैनी। आ जाइए बच्चों, तो अपना लेवल बढ़ाते इधर ध्यान से। और बोला क्या कि डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते रहे बच्चों? डिसऑर्डर। तो आइए, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर रिलेटेड टू मसल। किससे रिलेटेड बच्चे? मसल से रिलेटेड। अब बात को समझिए बच्चे। बोला कि मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या है, आइए ना इस बात को समझा जाए। बच्चे सबसे पहला डिसऑर्डर सुनना इधर ध्यान से, जिसको बोलते हैं बच्चे टिटैनी। क्या बोलते हैं? टिटैनी। बच्चे टिटैनी अलग बात है, टेटनस अलग बात है। सुनिएगा ध्यान से बच्चे। टेटनस जो होता है, वो टेटनस होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण बच्चे? बैक्टीरिया के कारण। बच्चे टेटनस में क्या होता है? ये जो जॉ है ना हमारा रे, नीचे वाला हड्डी का नाम बता। नीचे वाले हड्डी का नाम मैंडिबुलर। मैंडिबुलर में बच्चे सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे जो मसल होगा ना, मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बच्चे। यहां पे आसपास में जो भी मसल्स होंगे, मसल में सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बात। और ये जो फेस देख रहे हैं बच्चे, ये ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। क्लियर बात है। तो बोलेंगे मंकी फेस हो गया। क्या हो गया रे बच्चों? मंकी फेस। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? बॉडी जो है से बेंड हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी बच्चे? बेंड हो जाएगी पीछे की तरफ। क्लियर बात है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? टिटैनी के बारे में। बच्चे टिटैनी और टेटनस में क्या होता है? अंतर होता है। जरा सुनेंगे ध्यान से बच्चे। टेटनस जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, टिटैनी कैल्शियम के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है बच्चे? कैल्शियम के कमी के कारण। अच्छा, कैल्शियम का कमी हो जाएगा तो टिटैनी हो जाएगा। तो हाँ, तो सर डिफरेंस बताओ दोनों में। तो सबसे पहला बच्चे कि वो बैक्टीरिया के कारण, ये कैल्शियम के कमी के कारण। जरा सुनिएगा ध्यान से
बच्चे कैल्शियम का कमी कब कब हो सकता है बॉडी में? एक तो आप खाना नहीं खा रहे, डाइट में बच्चे कैल्शियम नहीं है। दूसरा बच्चे आपका एक ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड बच्चे ठीक से काम नहीं कर रहा है। पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम होता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। अरे क्लियर बात है? तो टिटेनी किसके कारण होता है बच्चे? ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम, लो लेवल ऑफ कैल्शियम। और लो लेवल ऑफ कैल्शियम किसके कारण हो सकता है? इट मे अकर ड्यू टू नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अरे क्लियर बात है? तो ये कैल्शियम की कमी क्यों हो सकती है बच्चे? कैल्शियम का कमी हो सकता है, उसका रीजन ये भी हो सकता है ड्यू टू इन efficient work of पैराथायरॉयड ग्लैंड। अरे क्लियर बात है? पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर 4 बच्चे थायरॉयड ग्लैंड के पीछे होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसका काम ही होता है कैल्शियम के लेवल को बढ़ा के रखना। क्लियर? तो बोला बच्चे टेटनस में क्या होता है? टेटनस में एक्चुअली होता है ना कि आपके बॉडी के अंदर सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। सबसे पहला बच्चे सिम्टम लक्षण दिखेगा, ये जो जॉ है ये फिक्स हो जाएगा, जॉ मूव नहीं कर रहा है। बच्चे ये जो फेस है, ये फेस मंकी फेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मंकी फेस, ऐसे हो जाएगा बच्चे, फेस खिस जाएगा। बच्चे उसके बाद क्या होगा? आपका जो बॉडी है ना, ये तीर धनुष जो देखा है ना आपने, उसकी तरह इसे पीछे की तरफ क्या कर जाएगा बच्चों? बॉ कर जाएगा। ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? ये टेटनस के बारे में बच्चे। टिटेनी तो कैल्शियम के कमी के कारण हो रही। क्लियर है बच्चे? इसके कारण क्या होगा जरा सुनिए इधर ध्यान से। कैल्शियम बहुत जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो कम कैल्शियम है तो देखते होगे कभी कभी हाथ ऐसे ऐसे करता है बच्चे। तो ये सब जो काम हो रहा है बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो किसके कारण हो रहा है? कैल्शियम के कारण। कैल्शियम बड़ा जरूरी है। आइए बच्चे दूसरे बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चे मायस्थीनिया ग्रेविस। क्या नाम है बच्चे? मायस्थीनिया ग्रेविस। क्या नाम है बच्चे? मायस्थीनिया ग्रेविस। बच्चे मायस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? चलिए ना इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चे इस बात को डिस्कस करने के लिए अपने को 2-3 बात को रिकॉल करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर बच्चे आप याद करो अर्थराइटिस को, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस को, वो एक कैसा डिसऑर्डर था बच्चे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बच्चे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो क्या हो गया? हमारी खुद की इम्यून सिस्टम, मेरा खुद का रक्षक हमारे ही खिलाफ हो गया। तो बच्चे ये भी कैसा डिसऑर्डर है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा है बच्चे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जो अपने को कल तक बचा रहा था वही क्या हो गया बच्चे? हमारे बॉडी के खिलाफ हो गया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सबसे पहला नंबर बात। तो मतलब मेरी खुद की इम्यून सिस्टम मेरे ही खिलाफ हो गई, मतलब मेरे बॉडी का, मेरे कंट्री का डिफेंस सिस्टम हमारे ही खिलाफ हो जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा बच्चों। ठीक उसी तरह से खुद का इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ हो गया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। बच्चे जब खुद का इम्यून सिस्टम, हमारा ही इम्यून सिस्टम, मेरा इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम, जब इम्यून सिस्टम जो बचाने वाला था वो अपने ही बॉडी के खिलाफ खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के मिसाइल मार दे बच्चे, एंटीबॉडीज बना दे। क्या बना दे रहे बच्चों? एंटीबॉडीज। बच्चे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। यहां पे जो एंटीबॉडी बनेगा वो होगा आईजीएम एंटीबॉडी। बच्चे क्लास 12th के अंदर आप पढ़ोगे कि आईजीएम एक लार्जेस्ट, सबसे बड़ा साइज में बच्चे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। क्लियर बात है? लार्जेस्ट एंटीबॉडी। अरे क्लियर बात है बच्चे? ये पेंटामेरिक होता है। कैसा होता है? पेंटामेरिक। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। अरे क्लियर बात है बच्चे? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का मतलब 5 के मिलने से बना होगा। अरे सुनो इधर ध्यान से, तो ये बड़ा एंटीबॉडी है, पेंटामेरिक एंटीबॉडी है। अब बच्चे ये एंटीबॉडी बना, अब ये एंटीबॉडी करता क्या है जरा सुनिएगा ध्यान से।
बच्चे याद करिए, ये रहा आपका मसल। बच्चे ये क्या रहा रे? मसल। अब बच्चे आपको याद होगा, याद करो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। बच्चे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपको याद होगा, मैंने डायग्राम बनाया था बच्चों, छोटा सा डायग्राम था। बोला था क्या कि बच्चे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में यहां पे एसिटाइल कोलिन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? रिसेप्टर। बच्चे ये देखो इधर ध्यान से, ये है अपना ACH का रिसेप्टर। किसका रिसेप्टर है रे बच्चों? ACH का रिसेप्टर। सुनिए ध्यान से बच्चे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या था? ACH रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन का बच्चों रिसेप्टर। बच्चे एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर था, लेकिन बच्चे यहां पे घपला हो गया। अरे क्लियर बात है, घपला क्या हो गया बच्चे? ये जो एंटीबॉडी है ये IgM यहां से चली, यहां तक दौड़ी, यहां पहुंची, और पहुंचने के बाद ACH रिसेप्टर से जुड़ गया। मतलब अब यहां पे कौन आके जुड़ गया रे बच्चों? यहां पे आके जुड़ गया एंटीबॉडी। क्या जुड़ गया? एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडीज हमारे ही खिलाफ हो गई, हमारा ही कॉन्ट्रैक्शन रोक देगा। तो आप बताओ जब ऐसा होगा तो क्या होगा? इंपल्स क्या आगे बढ़ पाएगा क्या? इंपल्स का ट्रांसमिशन, इंपल्स का ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। बच्चे इंपल्स का ट्रांसमिशन रुकेगा, रुकेगा, साथ ही साथ हमारा, आपका, हम सब का। बच्चे अगर इस कंडीशन में आ गए तो मसल जो है क्या होने लगेगी बच्चे? वीक होने लगेगी, और अपने को हो जाएगा पैरालिसिस। क्या हो जाएगा बच्चे? पैरालिसिस हो जाएगा। क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों? तो बस ज्यादा कुछ नहीं होना है, बस पैरालिसिस हो जाना है। क्लियर बात है? तो बच्चे पैरालिसिस से कैसे बचे? इम्यून सिस्टम को समझा के रखना पड़ेगा, बड़ी भारी काम है बच्चों। आ जाइए इधर ध्यान से। तो हमने दो डिजीज के बारे में डिस्कस कर लिया, टिटैनी के बारे में, मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। आइए बच्चों हम तीसरे बीमारी के बारे में बात करें। क्या नाम था रे तीसरे बीमारी का? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या नाम था रे बच्चे? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जरा सुनिए इधर ध्यान से बच्चों, होता क्या है बात को समझिए। बच्चे बीमारी का नाम है मस्कुलर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी। क्लियर बात है बच्चे? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होगा? बच्चे हमारे बॉडी के अंदर ना एक प्रोटीन बनती है। अरे क्या बनती है बच्चे? प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। क्या नाम है बच्चे? डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। होता क्या है बच्चे? ये भी ना एक तरह का, बच्चे ये जो बीमारी है ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा बीमारी है बच्चों? जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसा है रे बच्चों? जेनेटिक, जेनेटिक डिसऑर्डर। बच्चे इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है, जीन में ही म्यूटेशन हो गया, जीन में ही गड़बड़ी हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर है। बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ बोला जाए तो क्या बोलेंगे? ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। कैसा है रे बच्चे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मतलब सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर बच्चे ये जीन प्रेजेंट होगा, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। बच्चे होता क्या है आमतौर पे? बच्चे जीन है, जीन ने एंजाइम बनाया। जीन के कारण क्या होता है बच्चे? जीन जब एक्सप्रेस करती है तो एंजाइम बनता है। एंजाइम बनने के बाद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। सबस्ट्रेट को किस में चेंज किया जाता है? प्रोडक्ट में। बच्चे इस केस में एक प्रोटीन थी जिसका नाम है डिस्ट्रॉफिन, 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 डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। बच्चे ये डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाया, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, नहीं बना। क्लियर बात है? जेनेटिक डिसऑर्डर था, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। बच्चे जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो मसल का जो स्ट्रक्चर है ना, मसल का स्ट्रक्चर, मसल, मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़िया से साइज नहीं आएगा। ठीक है? तो साइज जो होता है मसल के, सॉरी साइज नहीं बच्चे, शेप क्या हो जाएगा मसल का? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा?
डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड होता क्या है बच्चे, जरा समझिए। ये अगर ध्यान हो आपको, ये हमारा मसल है, क्लियर बात है बच्चे। मसल के अंदर देखा जाए तो इस तरह से ये एक्टिन के फिलामेंट, इसके बीच में बच्चे कौन सा फिलामेंट, मायोसिन। ये कौन सा फिलामेंट, मायोसिन। तो एक्टिन के फिलामेंट, मायोसिन के फिलामेंट, फिर एक्टिन के फिलामेंट। बच्चे यहीं पे ना, इस वाले जगह पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये ना स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है बच्चे। स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। जब है ही नहीं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर बात है। तो बच्चे यही 3 डिसऑर्डर अपने को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी था। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ साथ अब ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे जरूर कमेंट करें। और एनसीईआरटी को बच्चे इस चैप्टर का जब लेक्चर आएगा तो साथ साथ पढ़ते रहेंगे। क्लियर बात है बच्चे। जब एनसीईआरटी आप साथ पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बच्चे आपसे वादा है कि इसको पढ़ने के बाद आपका कोई भी पीवाईक्यू नहीं रुकेगा बच्चे। और जो भी आप प्रैक्टिस सेट यूज कर रहे हैं, या आप हमारे शिक्षा कुंज का अगर आप प्रैक्टिस मॉड्यूल अगर यूज कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है बच्चों एनीवे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, ऑल द बेस्ट। ये मेरे तरफ से बच्चे मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर खत्म रहा। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चे एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बच्चों, तो उसको अब समझेंगे। इसके बाद हमने फिक्स कर लिया है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ही पढ़ना है यहाँ पे। चलिए बच्चों, तो फिर मिलते हैं।